नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 11 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 11 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर 1 है भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड, जिसके अंतर्गत पिछले वीडियो के अंदर हमने भौतिक विज्ञान की परिभाषा, भौतिकी के कार्य क्षेत्र तथा विस्तार के बारे में अध्ययन किया, प्रकृति के मूल बलों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आज का जो हमारा विषय है संरक्षण नियम। संरक्षण नियम किसे कहेंगे, भौतिक विज्ञान के अंदर ये महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में हम इस चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संरक्षण नियम किसे कहेंगे। जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो उस निकाय से संबंधित राशियां संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग और आवेश इत्यादि सुरक्षित रहती है। तो सुरक्षित राशियों से संबंधित इस नियम को संरक्षण नियम भी कहते हैं। अब निकाय किसे कहेंगे, तो कणों के समूह को निकाय कहते हैं। तो ऐसा निकाय जिसके अंदर बाह्य बल अनुपस्थित हो उसे हम विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम भी कहते हैं। आगे समझो आपके निकाय किसे कहेंगे, कणों के समूह को निकाय कहेंगे। और निकाय पर अगर किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो या बाह्य बल कार्यरत नहीं हो तो उस निकाय को विलगित निकाय या आइसोलेट सिस्टम भी हम कहते हैं, जो फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे हम। अब हम बात करते हैं संरक्षण से संबंधित मूलतः कौन कौन से नियम है। तो पहले हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, दूसरा हम पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, तीसरा हम पढ़ेंगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और चौथा पढ़ेंगे हम आवेश संरक्षण का नियम। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। आगे सब संवेग किसे कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। माना कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और v वेग से अगर वो गतिमान है तो उसके मध्य जो संवेग होगा वो p बराबर m गुणा v होगा, यानी p बराबर m भी आ जाएगा। अब नियम क्या कहता है, संरक्षण का नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में, पहला पॉइंट क्या रहा, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। जिसमें उदाहरण हम पढ़ेंगे, पहला उदाहरण आएगा बंदूक से गोली का दागना और दूसरा होगा आपके रॉकेट का नोदन। आगे समझे। दूसरा नियम की हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, तो इस नियम अनुसार न ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल कैसे देंगे, तो घरेलू घर के अंदर जो उपयोग माने विद्युत मोटर की बात करें, घरेलू मोटर विद्युत मोटर की बात करते हैं, वो क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके जल को ऊपर चढ़ाने का काम करती है। तो इसमें ऊर्जा का रूपांतर हो गया, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो गई। सौर बैटरी की हम बात करते हैं, वो क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है, रूपांतर करने का काम करती है। ये एग्जाम्पल हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हुआ, ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित या परिवर्तित कर सकते हैं। आगे समझो आपके। तीसरा नियम की हम बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियम अनुसार जब कोई निकाय घूर्णन गति कर रहा हो तो उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। तो घरों की जो गति है, घरों की गति के अंदर कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है। आगे समझ में, ये इसका उदाहरण है। तीसरा हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय के कुल आवेश सुरक्षित रहते हैं, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी किसी विलगित निकाय का मतलब क्या हो गया, ऐसा निकाय जिसके ऊपर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो उस विलगित निकाय के कुल आवेशों का मान सुरक्षित रहता है, अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न आवेश को नष्ट किया जा सकता है, आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका उदाहरण की हम बात करेंगे तो कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। रगड़ने से पूर्व और रगड़ने से पश्चात जो आवेशों का जो मान होगा वो शून्य अर्थात नियत रहेगा, ये नोट करना आप। तो इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। घर्षण विद्युत हमने पढ़ी है कि दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, उनको सुचालक बनाया जाता है, आवेशित किया जाता है, जिसके अंदर घर्षण विद्युत के अंदर पढ़ते हैं। इस तरह विद्युत हम पढ़ेंगे, धारा विद्युत की हम पढ़ेंगे, उसका एक टॉपिक है घर्षण विद्युत की। और घर्षण विद्युत के अंदर क्या करते हैं, दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है और उनको आवेशित किया जाता है। लेकिन इस नियम के अनुसार रगड़ने से पहले और रगड़ने से पश्चात कुल आवेशों का मान शून्य होता है, अर्थात आवेशों का मान नियत होता है, यानी इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। यह हो गई चर्चा। अब हम बात करते हैं
संरक्षण नियम किससे कहेंगे, लिखने का किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरक्षण नियम। संरक्षण नियम परिभाषा में लिखनी है। संरक्षण नियम की क्या परिभाषा होगी, जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता, जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता तो निकाय से संबंधित राशियां, कौन कौन सी राशियां पढ़ी भाई हमने बताया। राशियों के अंदर पहले लिखेंगे संवेग, दूसरा हम पढ़ेंगे ऊर्जा, तीसरा है इसका कोणीय संवेग और आवेश आदि संरक्षित रहता है, संरक्षित रहती है, राशियां तो रहती है। आगे समझे, जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता तो निकाय से संबंधित राशियां संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षित रहती है। और संरक्षित राशियों से संबंधित नियम को संरक्षण नियम कहते हैं, संरक्षण नियम कहते हैं। आगे समझो आपके, तो परिभाषा क्या हो गई भाई, जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता है तो निकाय से संबंधित राशियां संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षित रहती है और संरक्षित राशियों से संबंधित नियम को संरक्षण नियम कहते हैं। आगे समझे, अब हम बात करते हैं आपके निकाय। निकाय किसे कहेंगे, तो निकाय की परिभाषा भी आप कर लो। तो निकाय की जो परिभाषा होगी, हम पढ़ेंगे कणों के समूह, कणों का जो समूह है, कणों के समूह को निकाय कहते हैं। आगे समझे, कणों के समूह को निकाय कहते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज लिखते हैं विलगित निकाय, विलगित निकाय। तो विलगित निकाय की परिभाषा क्या होगी, जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो निकाय विलगित निकाय कहलाता है, विलगित निकाय। आगे समझो आपके, संरक्षण नियम क्या है, जब किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता तो निकाय से संबंधित राशियां संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि संरक्षित रहती है और संरक्षित राशियों से संबंधित नियम को संरक्षण नियम कहते हैं। निकाय किसे कहेंगे, कणों के समूह को निकाय कहते हैं। और विलगित निकाय क्या है, जब किसी निकाय पर बाह्य बल अनुपस्थित हो तो निकाय विलगित निकाय कहलाता है। आगे समझ में आपके, तो इस प्रकार हमें इसको लिखना है, लिखने की कला ये होनी चाहिए आपके, इस प्रकार आपको लिखना। अब हम बात करते हैं आपके कुछ संरक्षण नियम, कुछ संरक्षण नियम निम्न प्रकार से पढ़ेंगे, निम्न प्रकार के हैं। आगे समझे, जिसके अंदर कौन कौन सा पढ़ेंगे भाई, इसको मिटा देता हूं मैं। पहला हम पढ़ेंगे रेखीय संवेग संरक्षण,
नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे भाई? सर, इस नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। आगे समझना आप। यदि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो रेखीय संवेग p बराबर mv होगा। आगे समझना आपके। इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। आगे समझे आपके। संवेग किसे कहेंगे? इस नियम अनुसार किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो तो रेखीय संवेग p बराबर mv होगा। आगे समझे। और इस नियम अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है। तो सबसे पहले संवेग की परिभाषा क्या है? किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। माना कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग अगर v है तो उसका जो रेखीय संवेग होगा वो क्या होगा भाई? आपके p बराबर mv होगा। आगे समझे। और इस नियम के अनुसार संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। अब इसका उदाहरण भी आप देख लो। उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो उदाहरण आएगा उसके अंदर आप नोट करो। उदाहरण के अंदर है बंदूक से दागना, गोली का दागना। दूसरा रॉकेट नोदन इत्यादि। तो इस प्रकार इसका एग्जाम्पल ही आपको आना चाहिए। बंदूक से गोली दागने के अंदर भी रेखीय संवेग संरक्षित रहता है और रॉकेट नोदन के अंदर भी उसका रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। एग्जाम में यह भी पूछ सकता है बंदूक से गोली दागने के अंदर कौन सा संरक्षण का नियम काम करता है? तो हम लिखेंगे रेखीय संवेग संरक्षण का नियम काम करेगा, जिसका डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी आप परिभाषा याद कर लो। आगे समझो आपके। तो रेखीय संवेग का नियम क्या हो गया भाई? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उसका रेखीय संवेग कहते हैं। माना कि गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m है तथा वेग v है तो उसका रेखीय संवेग p बराबर mv होगा। और इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। उदाहरण हम लिखेंगे बंदूक से गोली का दागना और रॉकेट नोदन इत्यादि इसके एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं दूसरे ऊर्जा संरक्षण का नियम। मिटा देता हूं भाई इसको। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को
उत्पन्न किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। परिवर्तित आगे समझो आपके। इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और इसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। लिखो आप उदाहरण। उदाहरण के अंदर लिखेंगे घरों में प्रयुक्त विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पानी को ऊपर चढ़ाती है। दूसरा आपके सौर बैटरी जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करती है। इस प्रकार दूसरा एग्जाम हमने ऊर्जा संरक्षण का पढ़ लिया। इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर घरों में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करके पानी को ऊपर चढ़ाती है और सौर बैटरी जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इनके अंदर कौन सा नियम काम करता है? आपके ऊर्जा संरक्षण का नियम काम करता है। आगे समझ में। अब हम बात करते हैं तीसरा नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। इसको मिटा देता हूं भाई। तीसरा कोणीय संवेग संरक्षण नियम। कोणीय संवेग संरक्षण नियम। इस नियम के अनुसार क्या भाई कि इस नियम के अनुसार जब कोई निकाय की बात हो रही है, कणों के समूह को निकाय बोलते हैं। इसके अनुसार जब कोई निकाय घूर्णन गति करता हो, कौन सी गति करता है भाई? घूर्णन गति। जैसे घड़ियों की जो गति है, घूर्णन गति करता है और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो। इस नियम के अनुसार जब कोई निकाय घूर्णन गति करता और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। आगे समझो आपके। इसका उदाहरण लिख लो आप। ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, ये नोट करना। तो कोणीय संवेग की परिभाषा क्या हो गई भाई? इस नियम के अनुसार कोणीय संवेग संरक्षण नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार जब कोई निकाय
घूर्णन गति करता हो और उस पर लगने वाला बाह्य बलागुण अनुपस्थित हो तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। और उदाहरण इसका है, ग्रहों की गति में कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। जो ग्रह गति करते हैं उसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बात करते हैं नियम आवेश संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय, कौन सा निकाय, किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब ऐसा निकाय जिसके ऊपर बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है, कुछ आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता, न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। तो आवेग संरक्षण का नियम क्या है भाई? इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय, विलगित निकाय का मतलब जिस पर बाह्य बल अनुपस्थित हो, का कुल आवेश सुरक्षित रहता है। अर्थात न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है न आवेश को नष्ट किया जा सकता है। उसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो ऊर्जा के रूप में हमें पढ़ा है। इसी प्रकार आवेश संरक्षण का जो नियम है कि इस नियम के अनुसार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है न आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण किस प्रकार लेंगे? तो उदाहरण के अंदर हम लिखेंगे, अगर यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? धनावेशित। तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। लेकिन रगड़ से पूर्व और रगड़ के पश्चात कुल आवेशों का मान शून्य होता है या नियत होता है। इसको आगे लिख दे, तब इसको मिटा कर यहाँ, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो के अंदर संरक्षण नियम पढ़े हैं, जिसके अंदर रेखीय संवेग संरक्षण नियम, कोणीय संवेग संरक्षण नियम। आज के वीडियो के अंदर हमने इसको मिटाकर फिर यहां लिख देते हैं। परंतु कुल आवेश की मात्रा रगड़ने से पहले तथा बाद में, अर्थात नियत रहती है, तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने संरक्षण नियम,
जिसके अंतर्गत रेख के संवेग संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम और आवेश संरक्षण के नियम के बारे में विस्तार से पढ़ा है। संरक्षण नियम किसे कहेंगे, इसके बारे में वापस मैं पुनः परिभाषित कर देता हूं। किसी निकाय पर बाह्य बल कार्य नहीं करता हो तो उस निकाय से संबंधित जो राशियां हैं, रेखीय संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग और आवेश इत्यादि आपके संरक्षित रहती है। तो संरक्षित राशियों से संबंधित नियम को संरक्षण नियम कहते हैं। निकाय किसे कहते हैं, कणों के समूह को निकाय कहते हैं। विलगित निकाय किसे कहते हैं, ऐसा निकाय जिसके ऊपर बाह्य बल अनुपस्थित हो वो विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अब इन संरक्षण के नियम के तहत पहले हमने पढ़ा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इससे पहले हम बात करते हैं रेखीय संवेग किसे कहेंगे। किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। यानी उस वस्तु का रेखीय संवेग जो होगा उस वस्तु के द्रव्यमान गुणा उसका वेग होगा। माना कि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग अगर v है तो उसका संवेग जो p होगा m गुणा v आएगा, यानी p बराबर mv आ जाएगा। आगे समझ में आपके। और इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। जिसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा है बंदूक से गोली का दागना, रॉकेट का नोदन। आगे समझ में। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार न तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है न ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। आगे समझो आप। जिसका एग्जाम्पल मैंने लिया था घरेलू रूप में प्रयुक्त होने वाली विद्युत मोटर के बारे में। विद्युत मोटर क्या करती है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करके जल को ऊपर चढ़ाने का काम करती है। आगे समझे। दूसरा हमने पढ़ा सौर बैटरी का। सौर बैटरी क्या करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो इस प्रकार ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यानी ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, केवल ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे समझो आप, या परिवर्तित होती है। तीसरा नियम की हम बात करते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। तो इस नियम के अनुसार कोई निकाय जब घूर्णन गति करता हो तो उस पर बाह्य रूप से लगने वाला बलागुण अगर अनुपस्थित हो तो उस निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया गेरे की जो गति है जिसके अंदर कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। 4 नंबर की हम बात करते हैं आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण के नियम अनुसार किसी विलगित निकाय के कुल आवेशों का मान संरक्षित रहता है। यानी कुल आवेशों का मान है वो संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता न आवेश को नष्ट किया जा सकता, केवल आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ये आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दिया जैसे घर्षण विद्युत के अंदर हमने पढ़ा था जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो आवेश और एक पर ऋणावेश आता है। जैसे कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, घर्षण विद्युत के अंदर पढ़ते हैं। स्थिर विद्युत की, घर्षण विद्युत की, धारा विद्युत के अंदर विस्तार से हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम बात करते हैं घर्षण विद्युत के अंदर प्रयोग होने वाले इस आवेश संरक्षण के नियम के बारे में चर्चा करेंगे। जिसके अंदर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धनावेशित और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित होता है। लेकिन रगड़ने से पूर्व और रगड़ने से पश्चात कुल आवेशों का मान शून्य अर्थात नियत रहता है। आगे समझे। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने विस्तार से पढ़ने का प्रयास किया। भौतिक जगत के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे सबके बारे में विस्तार से हमने अध्ययन किया। कल के वीडियो के अंदर भौतिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।